क्या तुम्हें पता है कि अगर केले के तुरंत बाद कुछ खास चीजें खा ली जाएं, तो यह तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? केला भले ही सेहत के लिए एक जबरदस्त सुपरफूड माना जाता हो, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें बिल्कुल नहीं जमती और कुछ तो ऐसे मेल होते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद बन जाते हैं। इसीलिए इतना अच्छा फल होते हुए भी इसे सही तरीके से समझदारी से खाना बेहद जरूरी है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अगर इसे गलत चीजों के साथ खा लिया जाए तो सेहत पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। बस इसी वजह से हम शरारती डॉक्टर लेकर आए हैं आपके लिए एक जरूरी और मजेदार जानकारी, जो न केवल आपकी सेहत बल्कि इम्यूनिटी को भी दुरुस्त रखने में मदद करेगी। तो आज हम बताएंगे आपको केले के साथ खाने के 3 सबसे बुरे मेल और 3 सबसे बेहतरीन मेल, जो आपकी सेहत को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपका शरारती सेहत वाला डॉक्टर, शरारती डॉक्टर। क्या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो फटाफट सब्सक्राइब करो और लाइक का बटन भी दबा दो। साथ ही अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना मत भूलना और शरारती डॉक्टर को खूब सारे लोगों से मिलवाना भी। हम आगे भी सिर्फ सबसे बेहतरीन और काम की हेल्थ जानकारी ही देंगे। जब आप सोचते हो सुबह का हेल्दी ब्रेकफास्ट या पेट भरने वाला नाश्ता, तो एक फल सबसे पहले जहन में आता है। एक जमाने में ये इतना कीमती था कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद पाते थे, लेकिन अब ये हर किसी की पहुंच में है और अगर एक गुच्छा खरीद लो तो भरपूर मजे से खा सकते हो। आज का हीरो कोई और नहीं बल्कि केला है। जब आप इसका चमकदार पीला छिलका हटाते हो तो अंदर से मीठा, नरम और मलाई जैसा गूदा निकलता है। इसका स्वाद ही नहीं बल्कि यह सेहत के लिए भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं, जैसे कि कोशिकाओं की रक्षा करना, इम्यूनिटी बढ़ाना और वजन घटाने में मदद करना। कुछ लोग इसे ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, कुछ इसे सुखाकर केले के चिप्स बना लेते हैं और कुछ लोग इसे जूस में दूसरे फलों या सब्जियों के साथ मिलाकर पीते हैं। केला धीरे धीरे हरे से पीला और फिर काला होता जाता है और पकने के साथ इसके फायदे भी काफी बदल जाते हैं, जो इसे एक दिलचस्प और खास फल बनाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इतने सेहतमंद केले के साथ अगर कुछ चीजें एक साथ खा ली जाएं, तो वो तुम्हारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं? तो अब चलो जानते हैं वो 3 सबसे बुरे मेल जो केले के साथ खाने पर सेहत पर उल्टा असर डालते हैं, और 3 ऐसे शानदार मेल जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ में उनके आसान और टेस्टी रेसिपी भी। सबसे पहले केले के साथ खाने का सबसे खराब मेल है दूध। चौंक गए ना, क्योंकि केला पेट भरने वाला होता है। कुछ लोग सुबह खाली पेट इसे खाने का विकल्प मानते हैं या फिर दूध में मिलाकर केला शेक बनाते हैं, लेकिन जो जोड़ी सुनने में एकदम परफेक्ट लगती है, केला और दूध, असल में सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। रुको जरा, क्या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि केले में जो मिठास है वो सेहत के लिए नुकसानदायक है? तो चलो इसे आज साफ कर देते हैं। केले में भरपूर डाइटरी फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है, और इसके साथ इसमें कई जरूरी मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। खास बात यह है कि पके हुए केले के हिसाब से इसके फायदे भी बदल जाते हैं, जो इसे एक अनोखा और खास फल बना देता है। कच्चे हरे केले में वो रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है जो पके पीले केले के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा होता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद कम होता है, जिससे ये ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए एकदम बढ़िया विकल्प बन जाता है। हरे केले में भरपूर प्रीबायोटिक होते हैं जो आंतों के प्रोबायोटिक के लिए भोजन की तरह काम करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। दूसरी ओर जैसे जैसे केला पककर पीला होता है, इसका स्वाद मीठा हो जाता है और इसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। खास बात यह है कि इस वक्त इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होते हैं, और जब ये ज्यादा पक जाते हैं और उस पर भूरे भूरे धब्बे आ जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है शुगर स्पॉट्स, जो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले सेल्स से लड़ने वाले ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं। हालांकि पीले केले में कुछ विटामिन और मिनरल्स कम हो जाते हैं, लेकिन ये भूरे स्पॉट्स व्हाइट ब्लड सेल्स की ताकत को बढ़ाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। तो हरे केले डायबिटीज और वजन कम करने के लिए शानदार होते हैं। पीले केले विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, और आखिर में भूरे धब्बों वाले केले सेहत से लड़ने वाली असली ढाल बन जाते हैं। लेकिन क्या आपको यह चिंता है कि केले में जो प्राकृतिक मिठास होती है वो कहीं आपके ब्लड शुगर को ना बढ़ा दे? तो लीजिए, इसका भी हल हमारे पास है। जब केले को दूध के साथ खाया जाए तो दूध में मौजूद लैक्टोज ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, जिससे यह कॉम्बिनेशन सुनने में बढ़िया लगता है। इसके अलावा केले में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है
और हैरानी की बात यह है कि जब आप केले से मिलने वाला मैग्नीशियम दूध के साथ लेते हो तो वो दूध में मौजूद कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बना देता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये सारे फायदे सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होते हैं जिनकी पाचन शक्ति मजबूत हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे पेट और आंतें कमजोर होने लगती हैं और बहुत से लोग एसिडिटी या रिफ्लक्स जैसी समस्याओं से जूझने लगते हैं, जहां खाया हुआ खाना ऊपर की ओर लौटता है। खासकर कई बार आपने महसूस किया होगा जैसे केला पेट में फंस गया हो या भारीपन सा लग रहा हो, तो इसके पीछे भी एक वजह है। केले में जो फाइबर होता है वो इनसोल्यूबल होता है, यानी वो आसानी से घुलता नहीं और लंबे समय तक पेट में ही पड़ा रहता है। और अगर आप उसके साथ दूध भी पी लेते हैं तो बात और बिगड़ सकती है। केले में मौजूद नेचुरल शुगर और ऑर्गेनिक एसिड दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन से मिलकर गाढ़े गाढ़े गुंथले रूप में जम जाते हैं, जिससे पाचन और भी धीमा हो जाता है। इसी प्रक्रिया में पेट के अंदर फर्मेंटेशन जरूरत से ज्यादा होने लगता है, जिससे पेट और आंतों पर बोझ पड़ता है और शरीर में थकावट और सुस्ती आने लगती है। लंबे समय तक ऐसा चलने पर गैस्ट्राइटिस और रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए केला और दूध को एक साथ बिल्कुल मत खाओ। इसकी जगह ऐसे कॉम्बिनेशन अपनाओ जो आसानी से पच जाएं। तो फिर सवाल उठता है, केले के साथ क्या खाना चाहिए? केले के साथ खाने के लिए मैं जिस पहले फूड की सिफारिश करता हूं वो है ओटमील। सुबह खाली पेट दूध और केला लेने की बजाय आप केले को ओटमील या ओट्स से बनी खिचड़ी के साथ खा सकते हो। ओटमील में जो डाइटरी फाइबर होता है वो पाचन के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है, जिससे ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। रुको जरा, क्या आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं केले में तो पहले से ही बहुत सारा फाइबर होता है, तो फिर ओट्स के साथ क्यों? हाँ, ये बात सही है कि केले और ओट्स दोनों में फाइबर भरपूर होता है, लेकिन ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक केले में करीब 3 ग्राम फाइबर होता है और ज्यादातर हिस्सा इनसोल्यूबल फाइबर होता है, जो मल को भारी और वॉल्यूम में ज्यादा बनाने में मदद करता है। इसीलिए कुछ लोगों को केले खाने से कब्ज की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आंतों की सेहत के लिए चाहिए सॉल्युबल फाइबर, जो पानी को अच्छे से सोख लेता है। और यहीं पर ओट्स आते हैं काम में। ओट्स में 40% से भी ज्यादा सॉल्युबल फाइबर होता है, जिससे अगर आप इसे केले के साथ खाएं तो फाइबर का बैलेंस एकदम जबरदस्त बन जाता है। इसके अलावा केले में मौजूद फाइबर पैक्टिन खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और भारी मेटल्स को बाहर निकालता है। और ये लो एक मजेदार टिप, अगर आप इस डिटॉक्स इफेक्ट का फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए कच्चा हरा केला खाना सबसे अच्छा रहता है। हरे केले में जो रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है वो ओट्स में मौजूद नेचुरल इंसुलिन और बीटा ग्लूकीन के साथ मिलकर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बेहतरीन तरीके से काम करता है। दूसरे नंबर पर केले के साथ सबसे खराब जो मेल माना जाता है वो है शकरकंद। भले ही केला और शकरकंद दोनों को डाइट में शामिल करने वाले हेल्दी विकल्प माना जाता है, लेकिन हैरानी की बात है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं जमते। जरूरत से ज्यादा डाइटरी फाइबर पाचन पर थोड़ा बोझ तो डालता ही है, लेकिन असली चिंता की बात है पोटेशियम। कुछ लोग सोच सकते हैं पोटेशियम तो सेहत के लिए अच्छा मिनरल है, फिर इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ये सही है कि पोटेशियम शरीर के लिए एक जरूरी मिनरल है। यह हमारी कोशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए खास होता है और दिल तथा मांसपेशियों के काम को कंट्रोल करता है, साथ ही शरीर को ऊर्जा भी देता है। इसके अलावा पोटेशियम शरीर से सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर स्थिर रहता है और हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल और आर्टरी ब्लॉकेज जैसी बीमारियों से बचाव होता है। लेकिन अब ध्यान दो, यही फायदेमंद पोटेशियम अगर किसी की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो तो बड़ा बोझ बन सकता है। अगर पोटेशियम शरीर से अच्छे से बाहर न निकल पाए तो मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और दिल की धड़कनें भी गड़बड़ हो सकती हैं। और बात यहीं रुकी नहीं है, बल्कि दिक्कत यह है कि आज के हमारे दोनों हीरो केला और शकरकंद दोनों में पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इन्हें एक साथ खाने से शरीर में पोटेशियम का स्तर बहुत बढ़ सकता है, जिससे हाइपरक्लेमिया जैसी स्थिति का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इन दोनों को एक साथ खाने की बजाय इन्हें अलग अलग खाओ, ताकि इनके पोषक तत्वों का पूरा फायदा मिल सके और पोटेशियम ज्यादा होने का जोखिम भी ना रहे। दूसरे नंबर पर केले के साथ खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे। आजकल बहुत से लोग अनिद्रा और स्ट्रेस से परेशान रहते हैं, है ना? जब मन शांत होता है तभी शरीर भी चैन से रहता है। इसलिए स्ट्रेस कम करना और अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। केले और मेवों का कॉम्बिनेशन इस परेशानी का एकदम परफेक्ट हल है। मेवों में फायदेमंद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ओमेगा 3 पाए जाते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनमें ट्रिप्टोफैन नाम का एक जरूरी अमीनो एसिड भी होता है।
हैरानी की बात यह है कि यही ट्रिप्टोफैन दिमाग में जाकर खुश रहने वाला हार्मोन यानी सेरोटोनिन में बदल जाता है। लेकिन अब ध्यान देना जरूरी है, ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदलने के लिए चाहिए होता है विटामिन B6, और आज का हमारा हीरो यानी केला, इसमें विटामिन B6 भरपूर होता है। इसलिए जब आप केले और मेवों को साथ खाते हैं तो ये डिप्रेशन और नींद की परेशानी को काफी हद तक कम कर देता है। इसके साथ साथ केले में मौजूद मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देता है, इसलिए शाम के वक्त केला खाना नींद की गुणवत्ता को और भी बेहतर बना सकता है। इसके अलावा केले में जो पोटेशियम होता है वो दिल की धड़कन को स्थिर रखने और शरीर के द्रव स्तर को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म संतुलित रहता है और तनाव का असर कम होता है। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सबसे खराब मेल की, जो है केला और पत्ता गोभी। बहुत से लोग केले और पत्ता गोभी को मिलाकर सबसे बेहतरीन बीमारी से बचाने वाले फूड कॉम्बिनेशन के तौर पर खाते हैं, है ना? ये बात सही है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जब केला ज्यादा पक जाता है तो उस पर भूरे भूरे धब्बे आ जाते हैं, जिन्हें शुगर स्पॉट्स कहा जाता है। इस अवस्था में जहां एक और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वहीं सबसे अहम बात यह है कि इस समय उसमें मौजूद इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पॉलीफेनॉल्स का स्तर अपने चरम पर होता है। इसी वजह से पूरी तरह से पका केला बीमारी से लड़ने वाला गार्डियन माना जाता है। जापान के कैंसर रिसर्च संस्थानों के अनुसार ऐसे स्पॉटेड केले TNF नाम की इम्यून सेल्स को बनाने में शानदार असर दिखाते हैं। ये सफेद रक्त कोशिकाओं की ताकत को कच्चे हरे केले की तुलना में 8 गुना तक बढ़ा देते हैं। और ऐसे समय में जब आप साथ में पत्ता गोभी खाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल और विटामिन U भरपूर मात्रा में होता है, तो यह कॉम्बिनेशन मिलकर शरीर की सुरक्षा को और भी मजबूत बना देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब आप पत्ता गोभी और केला एक साथ खाते हैं तो शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन B6 की जरूरत पड़ती है, जिससे इसकी कमी के लक्षण भी सामने आ सकते हैं। तो क्या अब आप बीमारी से लड़ने वाले इन फायदों को छोड़ दें और इन चीजों को खाते समय चिंता करें? नहीं, इसका भी एक चमत्कारी हल मौजूद है। अगर आप केले और पत्ता गोभी के साथ सिर्फ एक और खास चीज खा लें तो ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी सबसे बेहतरीन चीज की, जिसे केले के साथ खाना फायदेमंद होता है, और वो है अंडा। अंडों में पोषक तत्वों की भरमार होती है और खासकर ये विटामिन B6 का एक बेहतरीन स्रोत है। जब आप अंडे को केले और पत्ता गोभी के साथ खाते हैं तो ये किसी भी पोषक तत्व की कमी को रोकता है और शरीर को सिर्फ फायदा ही पहुंचाता है। इसके अलावा विटामिन B6 को ब्रेन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग को उसकी जरूरी एनर्जी यानी ग्लूकोज पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। और जब आप अंडे, जिन्हें धरती के सबसे न्यूट्रिशियस फूड्स में से एक माना जाता है, को केले के साथ खाते हैं तो ये शरीर की प्रोटीन और पोषण की जरूरतों को पूरी तरह से संतुलित कर देता है। रुकिए जरा, अगर आप सुबह का नाश्ता सिर्फ केले से करते हैं तो यह बात उन लोगों के लिए थोड़ी भारी पड़ सकती है जिनकी किडनी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि केले में मौजूद मैग्नीशियम लो ब्लड प्रेशर की स्थिति को और बिगाड़ सकता है। लेकिन जब आप इसे अंडे के साथ खाते हैं तो यह पोषण का संतुलन बना देता है, जिससे आप बिना किसी चिंता के एनर्जी रिचार्ज कर सकते हैं और दिन भर चुस्त दुरुस्त बने रह सकते हैं। तो अब तक हमने जाना केले के साथ खाने के 3 सबसे खराब मेल और 3 सबसे बेहतरीन मेल कौन कौन से हैं। चलिए एक बार जल्दी से इन्हें दोहरा लेते हैं। सबसे पहले, दूध के साथ केला खाने की बजाय इसे ओट्स या ओटमील के साथ खाना ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, क्योंकि केले में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे शकरकंद के साथ नहीं बल्कि मेवों के साथ खाना बेहतर है। और आखिर में याद रखिए कि केला सिर्फ पत्ता गोभी ही नहीं, अंडों के साथ भी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाता है। कैसा लगा सुनकर? अगर आप केले को उन चीजों के साथ खाएं जो इसके साथ अच्छी तरह मेल खाती हैं, तो आप अपनी सेहत को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। आज का ये समय मेरे साथ बिताने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको आज की जानकारी फायदेमंद लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इसे अपने अपनों और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशहाली की दुआ करता रहूंगा। मैं हूं शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।